नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में समास पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है समास। समास शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, शम और आश। सम का अर्थ होता है निकट तथा आश का अर्थ होता है बैठना। जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर के बैठ जाते हैं उसे समास कहते हैं। संस्कृत भाषा में समास की परिभाषा है अनेकासाम पदानाम एक पदे भाव समास कथ्यते, यानी आपस में दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मेल को समास कहते हैं। यहाँ आपको एक श्लोक के माध्यम से बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। उस आसानी से आप इतना आसान समझ जाएंगे जिसके माध्यम से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वो ये है, श्लोक ये है, द्वंद्वी चेलोपे दिगुपूर्व संख्या पदे यस्या विभक्ति चिन्ह लोपे तत्पुरुष समास कथ्यते। उपसर्गी अव्यभावे कर्मधारय विशेषण उपमा भवे यस्मिन् तृतीय पदे प्रधानं बहुव्रीहि समास कथ्यते। अर्थात बहु यानी द्वंद्व समास होता है, वहां हमेशा विग्रह करने पर च का प्रयोग किया जाता है, और जब समास का पद होता है वहां च का लोप होता है। द्विगु समास की पहचान होती है कि यहाँ हमेशा पहला जो पद होगा पूर्व पद वो हमेशा संख्यावाचक होता है, और जिसमें विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है वहां हमेशा तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के चिन्हों का हिंदी में कहते हैं कारक, संस्कृत भाषा में कारक को कहते हैं विभक्ति। तो विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां हमेशा तत्पुरुष समास होता है। और अव्ययभावी समास में हमेशा प्रथम पद होता है वो उपसर्ग होता है, और प्रथम पद होता है अव्ययभाव का वो प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और कर्मधार यानी उपसर्ग। जो अव्ययभाव समास होता है वहां कु उपसर्ग को छोड़ के सारे उपसर्गों का प्रयोग हमेशा अव्ययभाव समास में होता है। कर्मधारय समास की पहचान होती है कि यहाँ पर विशेषण और विशेष उपमा और उपमेय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो, वहां हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ये इसकी पहचान होती। समास होते हैं वह संस्कृत भाषा में चार प्रकार का होते हैं, और चार के माध्यम से दो का निर्माण और हुआ, तो इस प्रकार से कुल समास होते 6 प्रकार के होते हैं। यानी आपको एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र के माध्यम से आपको कुछ ही पलों में याद हो जाएंगे। वो सूत्र ये होता है, अब कह तो दे दे, यानी हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। उसका सूत्र यह है ए बे के तो दे, यानी यहाँ पर पूरे 6 समास होंगे। ऐसे अव्ययभाव समास, वैसे बहुव्रीहि समास, कैसे कर्मधारय समास, तैसे तत्पुरुष समास होगा, वैसे द्विगु समास होगा, और वैसे द्वंद्व समास होगा। ऐसे इस प्रकार से याद रखेंगे। अब हमेशा समास के साथ में विग्रह का प्रयोग किया जाता है। विग्रह कहते समास के पदों को अलग अलग करते हैं, उन्हें हमेशा विग्रह कहते हैं। तो समास जैसे मान लीजिए आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ जाता है राम लक्ष्मणों, जैसे पंचपात्राम, जैसे रणवीर, जैसे आ जाता सुज्ञानम, जैसे कृष्ण शर्वी, जैसे चंद्रचूड़। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमेशा आपको जब विग्रह करने पर ऐसे पहचान बताइए, वो आप विग्रह का याद रखेंगे तो पूरे के पूरे समास हो जाते हैं। अब हमेशा जो द्वंद्व समास होता है वहां हमेशा यानी विग्रह करने पर 6 शब्द जोड़ दीजिए, या 6 शब्द लिखा हुआ आ गया तो आप एवं सदय में ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो भाई द्वंद्व समास होगा 6 की पहचान। द्विगु समास होता है, वहां पर पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद होता है वो पात्रों की प्रधानता बताता है। यहाँ हमेशा द्विगु समास में विग्रह करने पर समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बावजूद तत्पुरुष समास होता है, वहां पर विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 कारक का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर
जो कारक के चिन्ह होते हैं, विभक्ति होती है, उसका प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बावजूद जो अव्ययभाव समास होता है वहां प्रथम पद हमेशा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो कर्मधारय समास होता है उसमें या तो विशेषण आता है या उपमा आता है। इसमें हमको विग्रह करने पर या तो असो शब्द जोड़ देते हैं या तद का प्रयोग कर देते हैं या एव शब्द का प्रयोग कर देते हैं विग्रह करने पर, ये हमको पहचान रखनी है। उसके बावजूद जो बहुब्रीहि समास होता है, अन्य पद प्रधान होता है, इसमें विग्रह करने पर हमेशा यस से उसका प्रयोग कर दिया जाता है, वहां हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। अब हम आपको यहाँ पर जो समास होते हैं उसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई द्वंद्व समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में हमेशा उभय पद प्रधान होता है। उभय का अर्थ होता है दोनों पद प्रधान होता है। हिंदी में बोलते हैं दोनों पद, संस्कृत भाषा में बोलते हैं उभय पद प्रधान होता है। इसके बावजूद अव्ययभाव समास होता है वहां हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब होता है प्रथम पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास होता है उसमें होता है अन्य पद प्रधान होता है, यानी अन्य पद का अर्थ होता है तीसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर समास बच गए तीन, तो तीन का एक छोटे रूप में आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे अपन किसी भी पूछ लेते भाई क्या दिक्कत है, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पर भाई दिक्कत क्या है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दिशो आ गया दिगु, और कैसे आ गया कर्मधारय, तैसे आ गया तत्पुरुष समास, तीनों बच गई। तो द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है और तत्पुरुष समास होता है, वहां हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। वहां हमेशा द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका ऐसे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर समास होते हैं वो 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला वाला जो समास है वो है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में हम यानी यस्मिन् पूर्व पद अव्यय एवं पूर्व पद प्रधानी द्वितीय पदे संज्ञावाचकम तस्य अव्ययभाव समास कथ्यते, यानी जिसमें पहला पद होता है पूर्व पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो, वहां हमेशा अव्ययभावी समास होता है। यहाँ अव्ययभाव समास में उपसर्गों का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे ये वाले समास है और इधर वाले ये विग्रह है। अब यानी यहाँ आ गया उपगंगम, तो उप मालूम चल गया भाई उपसर्ग आ गया और गंगम आ गया, मूल शब्द आ गया। तो कहीं पर भी जो उपसर्ग हो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उप के साथ में अंत में हमेशा समीपम जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो गंगम शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति होगी गंगाया, और इसके उपसर्ग का प्रयोग के बावजूद समीपम शब्द जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए उसने दे दिया गंगाया समीपम, तो अभी हमको मालूम चल जाएगा भाई जहां पर भी समीपम शब्द होता है वहां हमेशा उपसर्ग का प्रयोग कर दीजिए। इसके आगे है सुविप्रम, तो यहाँ पर सु उपसर्ग आ गया, विप्र मूल शब्द हो गया, तो विप्र शब्द है उसके षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके अंत में हमेशा समृद्धि शब्द जोड़ दीजिए। तो जैसे आ गया विप्राणाम समृद्धि। अब यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग था। दूसरा वाला उदाहरण देखो, उप कृष्णम, मालूम चल गया भाई उपसर्ग आ गया, कृष्ण मूल शब्द है और इसके हमेशा षष्ठी विभक्ति बना करके और उपसर्ग के साथ में समीपम शब्द जोड़ देंगे। तो कृष्ण से समीपम, इधर उप वाला था समीपम जोड़ दिया था। सु के साथ में सु भारतम, तो सु उपसर्ग आ गया, मालूम चल गया भाई अव्ययभाव समास है। तो भारत जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके साथ में समृद्धि जोड़ दीजिए। तो अपना लिख दिया भारत से समृद्धि। और यहाँ पर आ जाता है आगे वाला उदाहरण है दुर यवनम, तो मालूम चलेगा दुर उपसर्ग आ गया। तो दुर उपसर्ग आते जो यवनम मूल शब्द है उसके षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके अंत में वृद्धि शब्द लिख दीजिए। तो अपन ने लिख दिया यवनाम वृद्धि। जैसे आ गया दुष्होणम, दुष् उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी हमेशा जो मूल शब्द था उसकी षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके साथ में भी वृद्धि शब्द लिख देंगे। तो दुर उपसर्ग आ जाए या दुष् उपसर्ग आ जाए, दोनों के साथ में हमेशा उसके अंत में षष्ठी विभक्ति के साथ में वृद्धि शब्द जोड़ दीजिए। आप जैसे लिखा हुआ आ गया यवनाम वृद्धि आ गया।
और भाई इसका समास बनाइए। तो हमको ये ध्यान देना है, वृद्धि शब्द जहां पर भी आ जाता है वहां पर दूरे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। या वृद्धि शब्द आ गया तो वहां पर भाई किसका प्रयोग किया जाता है, भाई दुस उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। दोनों में एबेसेदे में दोनों में एक देगा, कोई सा भी देगा, दुर का पूछ रहा है या दुस का पूछ रहा है, उसी को आधार बना करके और लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है आगे वाला उदाहरण निर्गुणम। मालूम चलेगा निरुपसर्ग है और गुणमूल शब्द है, तो जो गुणमूल शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके अंत में अभाव शब्द लिख दीजिए। तो अपन ने लिख दिया गुणा नाम अभावे। आगे आ गया निष्फलम, निष उपसर्ग आ गया, फल मूल शब्द है, तो फल शब्द की षष्ठी विभक्ति बना करके और उसके अंत में अभाव शब्द लिख दो। तो लिख दिया फलानाम अभावे। अब कहीं पर भी अभाव शब्द हो तो वहां पर मालूम चल जाता है भाई निर उपसर्ग का प्रयोग या निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे वाला जो उपसर्ग है वो वाला है अति उपसर्ग। इसमें अति तो आ गया उपसर्ग और शीतम आ गया मूल शब्द। जो शीतम शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति लगा करके और उसके अंत में अत्य शब्द लगा दीजिए तो वहां अव्यवहार समास हो जाएगा। जैसे सीता का हो गया शीतस से अत्य। अब यहाँ पर ये वाला लिखा आ गया शीतस अत्य है, तो हमको मालूम चल गया भाई जहाँ पर अत्य शब्द आ जाता है वहां हमेशा अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद है अति यौनम, तो मालूम चल गया भाई अति उपसर्ग आ गया। यौवन मूल शब्द की षष्ठी विभक्ति के साथ में अंत में यानी अत्य शब्द लिख दिए तो लिख दिया यौन से अत्य। तो ऐसे इस प्रकार से आगे आ गया अनु यानी अनु विष्णु, तो अनु उपसर्ग आ गया विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति लगा करके और उसके अंत में पश्चात शब्द जोड़ दीजिए तो आ गया विष्णु पश्चात। आगे वाला है अनुगंगम, तो अनु उपसर्ग आ गया, गंगा मूल शब्द है, गंगम की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में पश्चात जोड़ दीजिए तो लिख दिया गंगा या पश्चात। अब जैसे मान लीजिए आ जाता है गंगा या पश्चात आ गया तो हमको मालूम चल गया पश्चात शब्द जहां पर भी आ जाता है वहां हमेशा अनु उपसर्ग का प्रयोग कर दीजिए। दोनों चीजों को याद देना है, कोई कठिन नहीं है। आगे वाला उदाहरण है अनुरूपम। अनु उपसर्ग आ गया, रूपम मूल शब्द है, तो रूपम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और योगम लिख दीजिए तो आ गया रूपस योगम। आगे आ गया अनुकूलम, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग आ गया, कूलम मूल शब्द है, इस कूलम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में योगम जोड़ दीजिए तो लिख दीजिए कुलशी और योग्यम आ गया। ध्यान दीजिए जो अनु उपसर्ग यहाँ पर आ जाता है और अब ये आ गया अनुज्येष्ठ यानी ये वाला जो विष्णु है संज्ञा है, संज्ञा शब्द के बावजूद आ गया, ये भी संज्ञा आ गया। अब यहाँ पर आ गया अनुज्येष्ठम, यहाँ अनु उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो ज्येष्ठ शब्द है उसके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में अनुपूर्वेण लिख दीजिए तो अपन ने लिख दिया ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण। आगे आ गया अनुकनिष्ठम, अनु उपसर्ग है और यहाँ पर कनिष्ठ मूल शब्द है, इस कनिष्ठ मूल शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और यहाँ पर इसके अंत में अनुपूर्णे लिख दीजिए तो लिख दीजिए कनिष्ठस्या अनुपूर्णे। आगे वाला उदाहरण है स विप्रम। स उपसर्ग आ गया, विप्र मूल शब्द हो गया, विप्र की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में संपत्ति शब्द जोड़ दीजिए तो अपन ने लिख दिया विप्राणाम संपत्ति। आगे वाला आ गया स ब्रह्मा, आ यानी स उपसर्ग आ गया, ब्रह्मा मूल शब्द है उसके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उसके अंत में संपत्ति शब्द लिख दीजिए तो लिख दिया यानी ब्रह्मणाम संपत्ति। आगे वाला उदाहरण है स विष्णु, यहाँ पर स उपसर्ग आ गया, विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उसके अंत में सादृश्यम लिख दीजिए तो लिख दीजिए विष्णु सादृश्यम। आगे स हरि यानी स उपसर्ग आ गया, हरि मूल शब्द है तो उस हरि शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में सादृश्यम लिख दीजिए तो लिख दिया हरि सादृश्यम। जैसे मान लिया जाता है स रामे तो उसके साथ में लिख दिया षष्ठी विभक्ति तो हो जाता है स रामे सादृश्यम। ऐसे इस प्रकार से लगा दीजिए। आगे वाला जो उदाहरण है आदि हरि, आदि उपसर्ग आ गया, हरि जो मूल शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति, ये ध्यान देना यहां से लेके और यहां तक सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आगे वाला उदाहरण था आदि हरि,
तो हदि उपसर्ग आ जाता है, वहां हरि मूल शब्द है, उसकी सप्तमी विभक्ति लगा करके और उसके अंत में इति शब्द जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया हर इति। आगे वाला उदाहरण हदे रामम, तो यहाँ पर जो राम मूल शब्द है उसके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उस शब्द के अंत में इति जोड़ दो, तो लिख दिया रामे इति। आगे वाला उदाहरण है अति रोदनम, यानी अति उपसर्ग आ गया, रोदनम मूल शब्द है, रोदनम की प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हुए, कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में संप्रति न युज्यते लिख दीजिए। तो लिख दिया रोदनम संप्रति न युज्यते। अब मान लो यानी कंपटीशन एग्जाम आ जाता है, ये अगर रोदनम संप्रति न युज्यते और हमको इसका समास बनाना है, तो हमको संप्रति न युज्यते आने पर इसके पहले हमेशा आते उपसर्ग जोड़ दीजिए। तो ये आते उपसर्ग जोड़ दिया और जो रोदनम मूल शब्द था उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। दोनों तरह से विग्रह आ गया तो विग्रह का समास बना दो, समास आ गया तो विग्रह बना दो। आगे वाला जो उदाहरण था वो वाला था अति निद्राम, तो जो निद्रा मूल शब्द है उसकी हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हुए और न युज्यते शब्द जोड़ दीजिए, तो आ जाता है निद्रा संपत्ति ने युज्यते। आगे वाला उदाहरण है यथा शक्ति, यथा उपसर्ग कहीं पर भी आने पर मूल शब्द जो शक्ति शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए उसके अंत में अनति क्रम जोड़ दीजिए, तो आ गया शक्ति अनति क्रम में। आगे वाला उदाहरण है यथा रुचि, तो यथा उपसर्ग है, रुचि मूल शब्द है, तो रुचि शब्द के हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए और उसके अंत में अनति क्रम लिख दीजिए, तो अपन ने लिख दिया रुचि अनति क्रम। आगे वाला उदाहरण है स सुंदर कांडम, यानी स उपसर्ग है, इस स उपसर्ग का प्रयोग करने पर हमेशा जो मूल शब्द था उसके अंत में पर्यंतम शब्द लिख दीजिए, तो अपन ने लिख दिया सुंदरम कांडे पर्यंतम। आगे वाला उदाहरण है प्रति ग्रामम, तो कहीं पर भी प्रति उपसर्ग आ जाता है तो मूल शब्द को 2 बार लिख करके और उसको जो उपसर्ग था उसको बाद में लिख दीजिए, तो अपन ने लिख दिया ग्रामम ग्रामम प्रति। मान लीजिए आ जाता है प्रति ग्रहम आ गया, तो अपन इसको 2 बार लिख देंगे, तो आ जाता है ग्रहम ग्रहम प्रति। ऐसे इस प्रकार लिख करके बनाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए आप लोगों से इसमें समास में ऐसे पूछ लिया जाता है भी समास का मूल शब्द क्या है और इसमें कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें सम तो हो गया उपसर्ग, अस हो गया धातु और घय हो गया प्रत्यय। ऐसे इस प्रकार से कंपटीशन में अनेक बार ऐसे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देंगे। अब कुछ अपवाद है हमको दिखाई दूसरे समास में देते, लेकिन वो है अव्ययभाव समास में, वो ध्यान देंगे। कहीं पर भी अगर मान लीजिए नदी का संयोग हो, नदियों के जो नाम होते और उनसे पहले अगर संख्या आ जाती हमको दिखाई देंगे वो द्विगु समास में, लेकिन द्विगु समास में नहीं होगा, उनका विग्रह द्विगु समास के आधार पर होता है, परंतु वो हमेशा उनका उत्तर अव्ययभाव समास में ही माना जाता है। जैसे अगर पंचगंगम, अब यानी जो कैंडिडेट होता है वो ये सोचेगा भाई 5 गंगा है, भाई द्विगु समास में आना था, लेकिन नहीं, जो नदी होते हैं वो कैसी भी आ जाए तो वहां पर हम विग्रह करेंगे, वो द्विगु समास के आधार पर होगा, पंचा नाम गंगा नाम समाहार, लेकिन ये उत्तर हमेशा अव्ययभाव समास होता है। ऐसे अगर द्वि यमुनयम यानी 2 यमुना, तो इसमें भी द्वियो यमुनयो समाहार और है अव्ययभाव समास उत्तर। आप कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई वंश हो, एक तो नदी हो, एक वंश से संबंधित हो, कौन से वंश से है, तो जो वंश वाले जो शब्द है वो भी हमेशा अव्ययभाव समास में आता है। जैसे आ जाता है द्विमुनि, तो हम लिख देंगे द्वि मुनि वंशो, और अव्ययभाव समास में उत्तर लिखेंगे। आगे है त्रिमुनि, तो यहाँ पर यानी मुनियों के वंश के बारे में बताया गया है, तो लिख देंगे त्रिमुनिये वंश्या। आगे वाला उदाहरण है एक विंशते भारद्वाजम, यानी वंश के बारे में बताया गया, तो वंश का जो शब्द है वो भी हमेशा अव्ययभाव समास होता है, तो विग्रह कर देंगे एक विंशते भारद्वाजा वंशा। तो ऐसे इस प्रकार से हमको छोटे छोटे बातों को भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।